अलादीन की इस एपिसोड में नक्शे की पहेली और बुलबुल चाचा की मदद से एपिसोड के शुरू में अलादीन एक आधे जले हुए नक्शे को देखकर परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है जिस अमीर आदमी जफर ने उसे ये नक्शा दिया वो कितना अजीब है। इस आधे चले नक्शे से जादुई चिराग का रास्ता ढूंढना एक बहुत बड़ी पहेली है। अपनी इस मुश्किल के हल के लिए अलादीन बुलबुल चाचा के पास जाता है। बुलबुल चाचा उसे अपनी एक नई इजाद दिखाते हैं जिसे वो फंतरू कहते हैं। बुलबुल चाचा बताते हैं कि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है जिससे लोग आने वाले वक्त में तस्वीरें खींचेंगे और बात करेंगे। ऐसी डिवाइस की मदद से बुलबुल चाचा इस नक्शे को स्कैन कर सकते हैं जिससे मगरब का रेगिस्तान का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। वो अलादीन को खबरदार करते हैं ये रेगिस्तान बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अलादीन कहता है कि इसकी अम्मी की दुआएं उसके साथ हैं। बुलबुल चाचा से हदायत देते हैं इस डिवाइस को चालू रखने के लिए हर रोज़ 3 घंटे चांदनी में रखना होगा। अलादीन और उसकी अम्मी की बातचीत हो रही होती है। अलादीन जब घर लौटकर सफ़र की तैयारी करता है तो उसकी अम्मी, जो उसके अब्बा का नाम इब्ने बतूता बताती है, इससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। अलादीन साफ नहीं बताता, लेकिन वादा करता है कि वो जल्द ही उनकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लेकर आएगा। अम्मी मजाक में उसके बचपन के राज, जैसे 12 साल की उम्र तक बिस्तर गीला करना और सर्दियों में 4 4 दिन ना नहाना, सबके सामने बोल देती है। अलादीन कहता है अगर ये काम पूरा हो गया तो उनके पास हाथी होंगे, यानी वो बहुत अमीर हो जाएंगे। अम्मी कहती है वो कोई गलत काम ना करे, अपने बुजुर्गों का नाम बदनाम ना करे। अलादीन उन्हें यकीन दिलाता है। चची नाज़नैन और गुलबदन की साजिश भी सामने आती है। अलादीन की चची नाज़नैन छुपकर अलादीन और उसकी अम्मी की बातें सुन लेती हैं कि अलादीन को कोई बड़ा काम मिला है जिससे वह बहुत अमीर होने वाला है। नाज़नैन के दिल में लालच आ जाता है और वह अपने बेटे गुलबदन को अलादीन का पीछा करने और ये पता लगाने के लिए कहती है कि वो क्या करने जा रहा है। अलादीन का आखिरी फैसला भी सामने आता है। रास्ते में गुलबदन अलादीन को रोकता है और उसके थैले के बारे में पूछता है। अलादीन बात को टाल देता है। अकेले में अलादीन अपने काले कपड़े, काले चोर का लिबास देखकर जज्बाती हो जाता है। वो सोचता है कि अम्मी काले चोर से बहुत नफरत करती है, इसलिए वो अम्मी के लिए इतनी दौलत कमाना चाहता है कि उसकी आखिरी चोरी हो, उसके बाद वो कभी काले चोर का लिबास ना पहने। शहजादी यास्मीन और पिद्दी की गुफ्तगू भी जो जारी होती है, दूसरी तरफ शहजादी यास्मीन भी काले चोर के लिबास में तैयार हो जाती है। उसकी सहेली दासी पिद्दी उसे रोकती है कि सुल्तान राजा इलाज के लिए हिंदुस्तान गए हैं, इसलिए वो इंतज़ार करे। लेकिन यास्मीन कहती है कि जब वो ये लिबास पहनती है तो वो ख़ुद को आज़ाद महसूस करती है और गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो बताती है कि वो सलीम खलजी से पूछ गछ करने जा रही है, जो शहर के बाहर घोड़ों का अस्तबल चलाता है, क्योंकि नीले हीरे की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी की थी। अस्तबल में शहजादी और अलादीन का टकराव होता है। अलादीन को मगरब के रेगिस्तान को पार करने के लिए एक घोड़े की ज़रूरत होती है, इसलिए वो चोरी छुपे सलीम खलजी के अस्तबल में घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहजादी यास्मीन काले चोर के रूप में पहले से ही सलीम खलजी को बांधकर पूछ गछ कर रही होती है। खलजी को जोर का पेशाब आया और वो यास्मीन से मिन्नतें करता रहा और उसे छोड़ दे। इसी दौरान अलादीन एक घोड़ी चुनता है, नाम बासंती रखता है। तभी वहाँ गुलबदन भी
अलादीन का पीछा करते हुए पहुंच जाता है। अस्तबल के अंदर अलादीन और शहजादी यास्मीन दोनों काले चोर के लिबास में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यास्मीन समझती है कि अलादीन उसका पीछा कर रहा है। थैलों का तबादला, और इसमें ये इस एपिसोड का इख्तिताम भी होता है कि अचानक खलजी के आदमी वहां आ जाते हैं और गुलबदन शोर मचाने लगता है। अलादीन अपनी घोड़ी बसंती पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी बड़ी में शहजादी यास्मीन का थैला, जिसमें खिलजी की काली किताब थी, अलादीन के पास आ जाता है, और अलादीन का थैला, जिसमें जदुई जादुई फंत्रू डिवाइस थी, यास्मीन के पास रह जाती है। अलादीन को बाद में एहसास होता है कि ये इसका थैला नहीं, और यास्मीन भी कसम खाती है कि वो उस चोर अलादीन को नहीं छोड़ेगी, अपना थैला वापस लेकर रहेगी। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में जफर या चिराग के मुहाफ़िज की आवाज़ गूंजती है कि जो कोई भी इस जादुई चिराग को हासिल करने की कोशिश करेगा, उस चिराग की जिस जगह सिर्फ मौत मिलेगी।